नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वर्तमान की तस्वीर ललित ग्राम में बन रहे एक बाईपास की तस्वीर है। ललित ग्राम का ये बाईपास आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। असम गुवाहाटी की ट्रेनें कटिहार से खुलने के बाद फॉरबिसगंज के रास्ते इसी ललित ग्राम बाईपास होते हुए दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल होते हुए देश के विभिन्न कोनों तक चलेगी। हालांकि इस पर अभी कुछ समय जरूर लग सकता है। वर्तमान में तस्वीर आप ललित ग्राम बाईपास से देख रहे हैं, जो लगभग 1.5 किलोमीटर का है। इस 1.5 किलोमीटर के बाईपास को बनने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अभी एनआई वर्क की तिथि घोषित नहीं हुई है। कहा जा रहा है जो अगले आने वाले जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह में यहाँ एनआई का वर्क किया जा सकता है। एनआई वर्क होने के बाद ही इस बाईपास लाइन में मालगाड़ी या ट्रैक पैकिंग की मशीन या अन्य ट्रेन प्रवेश कर सकेगी। आप देख सकते हैं जो पटरी जो बिछाने का कार्य है वो लगभग पूरा हो गया है। वीडियो ललित ग्राम बाईपास के समीप से गुजर रही एक ट्रेन के द्वारा लिया गया है और आप देखिए ये पूरा पटरी बिछाने का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। जो एक छोटा सा रेल ब्रिज था, उस रेल ब्रिज पर भी पटरियां बिछा दी गई है। और अगर हम ऐसा कहें तो ये जो पोर्शन है जहां ये खाली जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर एनआई का वर्क होना है। एनआई का मुख्य उद्देश्य होता है जो ये जंक्शन पॉइंट तैयार किया गया है, इसको मुख्य लाइन से जोड़ना, ताकि ट्रेन इस बाईपास लाइन में प्रवेश कर सके। हालांकि यहाँ पे कुछ सिग्नल का कार्य और जो पैनल रूम का कार्य है वो शेष बचा हुआ है, जिसका कार्य भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी जगह पर एनआई का वर्क होता है। इसके बाद ही इसमें ट्रैक पैकिंग की मशीन प्रवेश करेगी, फिर ट्रैक का पूर्ण रूप से पैकिंग किया जाएगा, स्पीड निर्धारित की जाएगी, फिर इस पर मालगाड़ी को लिया जा सकता है। अभी जब तक ये कट एंड कनेक्शन का कार्य नहीं होगा तब तक न तो मालगाड़ी जा सकती है, न कोई अन्य ट्रेन इस पर पहुंच सकती है। ये आप देखिए सिग्नल के लिए ये बॉक्स वगैरह तैयार कर दिया गया है। इसमें वायर का कनेक्शन भी हो चुका है। ये पैड के लिए भी है ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक चेंज हो सके। यहाँ पे सिग्नल लगना है। और ये देखिए हम उसी पैनल रूम के पास पहुंच चुके हैं। यहीं पे वो एक पुल था छोटा सा जो कार्य चल रहा था। ये देखिए ये पुल तैयार हो चुका है, ये पूरा बन के तैयार हो चुका है और पटरियां भी यहाँ बिछ चुकी है। इसी पैनल रूम से ये सारा कुछ ऑपरेट होगा आने वाले समय में। और ये सिग्नल के लिए सारा बॉक्स लगा हुआ है। और इसके बाद का वीडियो लगभग आप पूर्व में भी देखे हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ कर्व एक बना हुआ है। और आगे जा करके भी जो ललित ग्राम सरायगढ़ के बीच में सेक्शन है, वहाँ भी इस ट्रैक को जोड़ना है ललित ग्राम से गैरा नदी के पास। तो वो गैरा नदी के पास भी एनआई का कार्य होगा। ये एनआई का कार्य मिड में होना है, जनवरी माह में। इसके बाद ये बाईपास लाइन पूरा हो जाएगा। दरभंगा बाईपास का कार्य पूरा हो चुका है और मालगाड़ियों की परिचालन वर्तमान में की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस बाईपास लाइन में। इलेक्ट्रिफिकेशन में कुछ दिन कार्य चला है, बाद बाकी अभी कार्य बंद है इलेक्ट्रिफिकेशन का इस बाईपास लाइन में। तो उम्मीद है आने वाले 15 जनवरी तक लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी फाइनल हो जाएगा। तदुपरांत हम इस बाईपास होकर नई ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद कर सकते हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।